सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो ऋषिकेश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश और स्वागत है आपका टेक्नो ऋषिकेश यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आप जब भी कोई लैपटॉप परचेस करने जाते हो तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता है, एसएसडी ले या फिर एचडीडी ले। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपके लैपटॉप के लिए सही है, एसएसडी या फिर एचडीडी। अगर जानना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एचडीडी के बारे में। एचडीडी का लॉन्ग फॉर्म बेसिकली होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि उस हार्ड डिस्क के अंदर, मतलब जो भी आपके लैपटॉप के अंदर लगी होती है उसके अंदर एक डिस्क होती है और उसके ऊपर एक आर्म होता है। वो आर्म उस डेटा को रीड करता है और राइट करता है। बेसिकली एक मैकेनिकल पार्ट उसके अंदर होता है वो जो घूमता रहता है। एसएसडी की बात करें तो एसएसडी का लॉन्ग फॉर्म है यहाँ पे दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव, मतलब इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, एक सॉलिड स्टेट होती है। अगर आपने आपके फ़ोन का मेमोरी कार्ड देखा है तो सेम उसी टाइप की टेक्नोलॉजी एसएसडी के अंदर होती है। और एचडीडी के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर एक मूविंग पार्ट होता है, एक रोटेटरी डिस्क होती है और एक आर्म होता है जो उस डेटा को कलेक्ट करता है और रीड करके राइट करता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है दोस्तों एसएसडी में और एचडीडी में। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा आपके लिए सही है, मतलब अगर आप एक लैपटॉप परचेस करने जा रहे हो या फिर एक पीसी परचेस करने जा रहे हो तो कौन सा आपको लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एचडीडी के बारे में, हार्ड डिस्क ड्राइव जो मोस्ट कॉमनली मार्केट में मिलती है, किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको इजीली एचडीडी मिल जाएगी और मार्केट में भी वो इजीली अवेलेबल है। एचडीडी से क्या होता है दोस्तों कि जो आपके लैपटॉप का पावर कंजप्शन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक मूविंग पार्ट है, वो एक रोटेटिंग डिस्क है। तो उस डिस्क को रोटेट करने के लिए आप मतलब आपके लैपटॉप को ज़्यादा पावर कंजम करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आप लैपटॉप के लिए देखना चाहते हो कि कौन सा बेस्ट है तो एचडीडी का तो मैंने आपको बता दिया कि उसका पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे और एक डिसएडवांटेज की अगर हम यहाँ पे बात करें एचडीडी की, तो उसका जो मतलब ड्यूरेबिलिटी है वो आपको इतना अच्छा नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर वो गिर गया तो उसके अंदर एक डिस्क होती है तो उस डिस्क के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एचडीडी के अंदर, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। मतलब आप लैपटॉप आपका गिर गया या फिर कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो आपका जो डेटा है वो पूरा मतलब करप्ट हो सकता है और वो डिस्क टूटने के बाद वो किसी काम का नहीं रहेगा, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम है। ये दोनों डिसएडवांटेजेस बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके डिवाइस के साथ। एक और बड़ा डिसएडवांटेज आपको एचडीडी में मिलता है, उसके अंदर आपको जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है वो बहुत कम मिलती है, मतलब 50 से 100 Mbps की स्पीड आपको एचडीडी में मिलती है, वो कि जो कि एसएसडी के मुकाबले बहुत ही कम है। एसएसडी की भी स्पीड आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो एचडीडी की स्पीड आपको 50 से 100 Mbps की मिल जाती है डेटा ट्रांसफ़र की, वो भी बहुत कम है। मतलब आप कोई बड़ी फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो, 10 GB की, 50 GB की, 100 GB की वीडियोस वगैरह आप एडिटिंग करते हो या फिर वीडियोस बनाते हो, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, वो भी बहुत कम है। मतलब आप कोई बड़ी फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो, 10 GB की, 50 GB की, 100 GB की वीडियोस वगैरह आप एडिटिंग करते हो या फिर वीडियोस बनाते हो, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। ये 3 डिसएडवांटेज बहुत ही बड़े हैं एचडीडी के। और इसके कुछ एडवांटेजेस भी है दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव के। इसका जो अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर या फिर किसी भी डिवाइस के अंदर, लैपटॉप के अंदर, और इसका जो कॉस्ट है, ये दोनों भी मतलब इसका कॉस्ट बहुत कम है और इसका अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ही कम प्राइस में आपको हार्ड डिस्क ड्राइव मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एसएसडी के बारे में। एसएसडी के दोस्तों बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसा कि मैंने आपको एचडीडी का पहले ही बता दिया कि इसमें आपको डेटा ट्रांसफ़र जो स्पीड है वो 50 से 100 Mbps की मिलती है, मतलब 50 या फिर 60 ही मिलती है। 100 Mbps एक पीक स्पीड है, मतलब हाईएस्ट वहाँ तक जा सकती है एचडीडी। और एसएसडी की स्पीड की अगर हम बात करें डेटा ट्रांसफ़र की, तो आपको यहाँ पे 200 से 500 Mbps की स्पीड आपको एसएसडी के अंदर देखने को मिलेगी। मिनिमम स्पीड आपको 200 की मिलेगी, 200 Mbps की। तो एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। और इस डेटा ट्रांसफ़र के स्पीड के कारण जो आपका ओवरऑल डिवाइस का परफॉर्मेंस है किसी भी लैपटॉप का या फिर कंप्यूटर का, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू एचडीडी। दोस्तों, एक और डिफरेंस है यहाँ पे एसएसडी और एचडीडी में कि जो लाइफ स्पैन होता है एसएसडी का और एचडीडी का,
तो SSD ज़्यादा दिन तक चलती है। मतलब SSD की जो मतलब ड्यूरेबिलिटी है और लाइफ स्पैन है वो कम से कम 20 साल का है। 20 साल तक उस SSD को कुछ भी नहीं होगा। और अगर हम हार्ड डिस्क की यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी और लाइफ स्पैन देखें HDD का, तो उसके अंदर एक 5 से 10 साल तक वो चल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द यूजेस। मतलब आपने कितना कुछ उसके अंदर भरा है और कितना कुछ उसके अंदर से डिलीट किया है, इसके हिसाब से वो एक 5 से 10 साल तक चलेगी। लेकिन SSD जो है दोस्तों, वो 20 साल तक उसको तो कुछ नहीं होने वाला, और 20 साल के आगे भी वो चल सकती है, क्योंकि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, HDD के अंदर एक मूविंग पार्ट होता है, एक डिस्क होती है। तो SSD के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट आपको नहीं देखने को मिलता। जैसा आपका मेमोरी कार्ड होता है, सिंपली वही टेक्नोलॉजी SSD के अंदर होती है। तो वो गिर भी जाए तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपका जो डेटा है वो ख़राब हो जाए, या फिर करप्ट हो जाए, या फिर आपका जो स्टोरेज है वो ख़राब हो जाए। इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अगर आप हार्ड डिस्क गिर जाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा 90% चांसेस होते हैं कि आपका डेटा पूरा करप्ट होकर वो डिस्क अंदर की उसकी टूट जाती है। और अगर आप सिंपली दोस्तों जो टेक्नोलॉजी SSD के अंदर है वही पेन ड्राइव के अंदर भी है। पेन ड्राइव अगर आपका गिर जाए तो उसे कुछ भी नहीं होता, मतलब आपका डेटा वैसा कि वैसा रहता है, सही सलामत। तो बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पे है ड्यूरेबिलिटी के बारे में, जो कि SSD की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू HDD। और दोस्तों SSD का एक डिसएडवांटेज भी है, उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HDD। अगर HDD से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आपको SSD की देखने को मिलती है। मतलब 5 गुना ज़्यादा कॉस्ट आपको SSD के लिए पे करना पड़ता है। अगर 2 से 2,500 के अंदर आपको 1 TB की HDD मिल रही है, तो आपको 1 TB की SSD खरीदने के लिए 15 से 16,000 रुपये लग सकते हैं। मतलब 3 से 4 गुना डिफरेंस आपको प्राइस के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है SSD का। इसलिए मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स में, मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स के अंदर आपको कंपनी HDD प्रोवाइड करती है, क्योंकि उस डिवाइस की जो प्राइस है ओवरऑल वो कम हो सके। और दोस्तों बात करते हैं कि बेस्ट आपके लिए कौन सा है, आपके डिवाइस के लिए बेस्ट कौन सा है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन से आपके डिवाइस के लिए बेस्ट स्टोरेज अगर है तो वो SSD है, क्योंकि उसका ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा है, उसका पावर कंजप्शन भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू HDD। और अगर कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट को अगर हम साइड में रखें, तो ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस और डेटा ट्रांसफ़र स्पीड भी बहुत ही बढ़िया मिलती है SSD के अंदर। मतलब आप एक सिंपली HDD को और SSD को एक साइकिल और मोटरसाइकिल से कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों। मतलब कि साइकिल का जो परफॉर्मेंस है वो HDD का है, और जो मोटरसाइकिल का है वो SSD का है। और दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि SSD आपके PC के लिए या फिर लैपटॉप के लिए बहुत ही सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है SSHD की, मतलब सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव की। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप कोई डिवाइस खरीदने जाते हो तो वो आपको बोलता है कि इसके अंदर SSHD है, यानी कि उसके अंदर कंपनी ने कुछ 500 GB की या फिर 1 TB की हार्ड डिस्क प्रोवाइड की होती है, और कुछ 128 GB की या फिर कुछ 64 GB की या फिर 32 GB की कंपनी आपको SSD देती है। और आपका जो पूरा सिस्टम है, जो OS है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपका जो विंडोज़ है वो विंडोज़ पूरा SSD के अंदर इंस्टॉल होता है, ताकि जब भी आप ओपन करें आपके कंप्यूटर को या फिर आपके लैपटॉप को, तो आपको जो ओपनिंग टाइम है, आपका जो लोडिंग टाइम है पूरे सिस्टम का, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। आपका जो OS है उस SSD के अंदर इंस्टॉल करके आपका जो बाकी का डेटा है, आपके म्यूजिक्स, मूवीज़, उसके लिए कंपनी अलग हार्ड डिस्क आपको प्रोवाइड करती है, और OS जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो उस SSD के अंदर रहता है। दोस्तों ओवरऑल आपके लैपटॉप के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए या फिर ड्यूरेबिलिटी के लिए या फिर उसके डेटा ट्रांसफ़र के स्पीड के लिए SSD इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।